वीडियो बना। तो गाइस अभी हम दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं, तब देखिए प्लीज़। उसमें बहुत लंबी कहानी है पर हम आधी करने वाले हैं क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग थोड़ा ही है। तब देखिए प्लीज़ और सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है, बच्चों के ऊपर ही है, तो सुनिए। नमस्ते, मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब सुनिए मेरी बात, आप थोड़ा ध्यान से लीजिए। मैं कोई स्वार्थ नहीं चाहती, कोई मतलब नहीं चाहती। मैं अपने बच्चों को, आपके बच्चों को, दूसरे के बच्चों को, सबको अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ, अच्छी राह पे चलना सिखाना चाहती हूँ। मैं सबको अच्छे माँ बाप के विषय में कहना चाहती हूँ। आजकल के माँ बाप बहुत बच्चों से परेशान हैं। आजकल के ड्रिंक लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब कुछ खराब करते हैं बच्चे। मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि आपके बच्चे को आप संभालिए, अपने ध्यान दीजिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालते हैं। उनके बच्चे नहीं होते हैं तो भगवान के पास मन्नत मांगने जाते हैं कि भगवान मुझे एक लड़का या लड़की दो। वो बहुत मन्नत मांगते हैं, फिर उनके पास बहुत मन्नत के बाद एक बेटा होता है, तो बेटा बहुत अच्छा होता है। और बेटे का जन्म देते ही माँ मर जाती है और बाप पिताजी उसकी होते बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। उनको एक ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन होती है, ज़मीन में कुछ उगता नहीं है। पिताजी बहुत परेशान होते हैं कि मेरे बेटे की परवरिश मैं कैसे करूँ। वो दूसरी जगह एक मुनीम के वहाँ नौकरी करती है, नौकरी करके अपने बेटे का पोषण करते हैं। मुनीम के वहाँ सब काम करते हैं और बच्चे का पोषण करते हैं। बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से संस्कार देते हैं, बच्चे को अच्छे से पढ़ा के लिख के बड़ा करते हैं और बेटे को एक अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है। तो बेटा नौकरी गवर्नमेंट करता है, नौकरी करते करते रोज सुबह शाम नौकरी जाता है। तो पिताजी वो एक दिन बेटा बहुत सारे पैसे लेके घर पे आता है, तो पिताजी उससे पूछते, बेटा ये कैसा पैसा लाया तू, तो ऐसा कैसा नौकरी करता है, इतने सारे पैसे लेके आया। बेटे ने बोला, पिताजी ये दुनिया में रहना हो तो पैसा ही ज़रूरी है, कुछ और ज़रूरी नहीं है। तो मेरे पिताजी ने बोला, नहीं बेटा, इज्जत कमाना बहुत ज़रूरी है, अपना मान सम्मान कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे तो कुत्ते भी नहीं खाते, अभी इंसान भी नहीं खाते। पैसे से क्या अपनी भूख मिटती बेटा? नहीं मिटती ना। अपने को कितने ज़रूरी काम करते हैं तब अपने को पेट भरता है। बेटा पैसा है तो ऐसा नहीं समझना, अपने इज्जत मर्यादा मान सम्मान सब कुछ जितना ज़रूरी है। तो बेटा बोलता है, पिताजी आपको कुछ खबर नहीं पड़ती, आप चुपचाप बैठ जाइए, ऐसे कहता है। बेटा बैठ जाता है। अब पिताजी बोलते हैं, अच्छा तू जो करना है कर। फिर एक दिन बहुत दिनों के बाद फिर पिताजी फिर से बेटा पैसा लेके आता है। फिर से पिताजी को पूछता है कि बेटा ये तू क्या धंधा करता है? तू मुझे कहता है मैंने तेरी अच्छे से, तेरी माँ नहीं थी, मैंने तेरी अच्छे से परवरिश की, मैं मुनीम के वहाँ काम करता था, मैं तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुझे अच्छे राह पे लाने के लिए कि तू क्या धंधा करता है मुझे बता। फिर बेटा बोलता है, पिताजी आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको रहना तो रहो, नहीं तो तुम चुपचाप बैठे रहो। पिताजी फिर भी नहीं बोले। एक दिन बेटे की शादी हो गई, बेटा बहू लेके घर पे आया, तो बहू लेके घर पे आया। फिर से बेटा एक दिन पैसा लेके आया, बहू के हाथ में देने लगा। तो पिताजी ने बोला, बेटा ये क्या बात है, तो ऐसे पैसा कैसा कमाता है, जितने पैसे लाता है? फिर भी बेटे ने बोला पिताजी को कि पिताजी आपको रहना है तो रो, ना रहना तो आप घर से बाहर चले जाओ। बहू बोलने लगी, क्या बोलते हो आप? ये पिताजी ने आपको कितनी मुश्किल से आपको इतना बड़ा किया और आप अभी इतना ज़्यादा तुम अपने पिताजी को ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने बहू ने ऐसा बोला। अपने बेटे ने बोला, तुझे भी रहना तो रहना चली जाए, लेकिन मुझे मेरे घर में पैसा ही ज़रूरी है, ऐसे कह के फिर वापस चला गया। फिर पिताजी को गुस्सा आया, पिताजी घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए। फिर बहू ने बोला कि आप कैसे बेटी हो कि आपके पिताजी को आपने रोका भी नहीं, आपके पिताजी आपके घर से चले गए। तो बेटे ने बोला, गए तो जाने दो, मैं कमाता हूँ, मैं रहता हूँ, ऐसा करके चला गया। वो ऐसे करके पिताजी गांव में एक ज़मीन में चुपड़ा बांध के रहने लगे। चुपड़ा बांध के रहते रहते पिताजी को एक दिन बहुत बड़ा घर आ गया। बोला, ये ज़मीन किसकी है? उसके पिताजी ने बोला कि ज़मीन मेरी है। तो ऐसे करके ज़मीन का सौदा हुआ, ज़मीन 10 लाख में बिका गई। और फिर
बूढ़े बाप ने बहुत बड़े बंगला बना के वहाँ रहने लगा। यहाँ पर बेटा और बहू रहते थे। बेटा को बहुत बड़ी तकलीफ आ गई। बेटा को घर पे आए ने बहू ने बोला क्यों आज तुम छोटा मुँह करके आए। बेटा ने बोला कि आज मेरे को रिश्वत लेते पकड़ा गया। बोले क्यों आपने ऐसा क्यों काम किया? आपको पिताजी नहीं बोलते थे कि आपको रिश्वत मत लो, तो आप सुनते नहीं बोले। फिर दूसरे दिन फिर उसको पकड़ लिया पुलिस वाले ने। उसको बोल दिया कि तुम सब ये रिश्वत लिया, वो सब पैसा और नौकरी से भी उसको निकाल दिया। उसने आके उसकी बहू को बोला मुझे नौकरी से भी निकाल दिया और जितना पैसा मैंने कमाया था वो सब मुझे भरना पड़ेगा। देखो बहू ने बोला देखो आपको पिताजी कहते थे कि बेटा रिश्वत मत लो तुम क्या काम करते हो, तब तुमको ये बात अच्छी नहीं लगती थी तो आप ऐसा बोलते हो आपको रहना दो ना रहना दो। पर आपके पिताजी ने जो आपको कहा वो सच है। चलो अपने पिताजी के पास गए। ऐसे कह के बहू और बेटा दोनों पिताजी के पास गए। पिताजी के बंगला देखा पिताजी बंगले में अकेले रह रहे। पिताजी ने बोला बेटा क्यों आए? मुनीम आया। मुनीम ने बोला क्यों आए तुम? तो बोला मैं मेरे पिताजी के पास आया। बोले मुनीम ने बोला क्यों पिताजी के पास आए? हमारे पिताजी तो यहाँ सुख और चैन से रह रहे। नहीं पिताजी मैं आपके पास आया, मैं मेरी भूल का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैंने बुजुर्ग की बात नहीं मानी, मैं मेरी मर्जी से चलता था। इसके लिए मुझे इतनी सारी परेशानी है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, जो अब तुम कहोगे वही करूँगी। इसके लिए मैं आप सबको कहती हूँ कि अगर बुजुर्ग अपने को कहते हो कि बेटा ये काम बुरा है तो आप सुनिए और मानिए और उनका किया करिए। धन्यवाद। आज का वीडियो में ही ऐड करते हैं तो आप देख लीजिएगा।